शुरू में करूंगी 7 घोटाले। एक पहला है भारतमाला प्रोजेक्ट से, करीब 70-75 हजार किलोमीटर की सड़क बननी थी और इसका पैसा सीसीए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जो आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी होती है जिसकी अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री करते हैं, उन्होंने इसका फंड दिया था। और फंड ही नहीं दिया था, वो इसमें पैसा खर्चा कैसे होता है उसकी निगरानी भी करते हैं। इसमें जो भी टोटल, और इसके हम आपको प्रेस रिलीज में सारे फिगर्स दे रहे हैं, इसमें 15 करोड़ 37 लाख रुपए पर 1 किलोमीटर सड़क बननी थी। इन लोगों ने बढ़ाकर 32 करोड़ 17 लाख कर दिया, दुगने से भी ज्यादा। और ये पीएम की निगरानी में सीसीए की नाक के नीचे भारत सरकार के आंखों के सामने हो रहा था। सिर्फ पैसा ही नहीं दोगुना किया गया, इसमें और भी बड़ी धांधलियां सामने आई हैं। इसमें पता चला है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बिडर्स का चयन हो गया, बिडिंग प्रक्रिया में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर काम भी नहीं हुआ, एस्क्रो अकाउंट से करीब 3,500 करोड़ रुपए का हेरफेर हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके किसी भी जब रोड बनता है तो एक सेफ्टी कंसल्टेंट रखा जाता है कि आपके और हमारे जैसे लोग जो इस देश के नागरिक हैं जब सड़क पे चलें तो सुरक्षित रहें। सरकार ने यह भी जरूरी नहीं समझा। भारतमाला के कितने ही हिस्सों में एक भी सेफ्टी कंसल्टेंट नहीं है। तो अगर आप भारतमाला की किसी सड़क पर चल रहे हैं करीब 70,000 किलोमीटर की, तो अपनी जान की, अपने माल के, अपने खुद के रखवाले आप हैं, सरकार की जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि उनके पास सेफ्टी कंसल्टेंट रखने का टाइम ही नहीं था। तो भारतमाला में दुगनी करी लागत और हर तरह के फर्जीवाड़ा करके भगवान जाने किसको किसको ये टेंडर दिए गए, जिन्होंने सेफ्टी कंसल्टेंट तक नहीं रखे, एस्क्रो अकाउंट से हेरा फेरी हुई। फिर यही द्वारका एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे में स्वीकृत लागत जो थी वो करीब 18 करोड़ प्रति किलोमीटर थी। सरकार का कहना है बहुत बढ़िया बना है द्वारका एक्सप्रेसवे, अच्छी बात है, बनना अच्छा भी चाहिए। उसकी कीमत 250 करोड़ प्रति किलोमीटर हो गई। कहां 18 करोड़ प्रति किलोमीटर स्वीकृत और कहां 250 करोड़ प्रति किलोमीटर। और आप ये सोचिए कि 2 किलोमीटर बनाने में 500 करोड़ खर्चा हो गए और उस 500 करोड़ में मंगलयान पहुंच गया। यह सरकार की असलियत है। मंत्रालय ने एक एक्सप्लेनेशन इशू किया, वो सवाल और उजागर करता है। क्या बन गया भाई ऐसा? कौन सा ऐसा विश्व का 8वां 9वां अजूबा बना जिसकी कीमत 18 करोड़ से बढ़कर 250 करोड़ प्रति किलोमीटर हो गई? अब ऐसा हाईवे बना होगा जिसमें आप चेहरा देख सकते होंगे, अन्यथा तो इतना कीमत बढ़ना बड़ा मुश्किल का काम है। महंगाई की वजह से इतनी कीमत बढ़ नहीं सकती है, क्योंकि एस्केलेशन कॉस्ट उसमें होती है। तो ये कमीशन खोरी है, किसने पैसा खाया इसमें? तीसरी, टोल में लूट। आप सब लोग तो खूब टोल देते होंगे आते जाते वक्त। अगर दिल्ली से मुंबई आज जाना हो तो 6,000 रुपए का तो आप टोल ही दे दीजिएगा सड़कों पर। और मजाक नहीं कर रही हूं, जाकर देखिएगा 6,000 रुपए का टोल दिल्ली से मुंबई अगर आपको दूरी नापनी है सड़क से। एनएचएआई का रूल है कि अगर टोल के पास या टोल वाली जो सड़क है उस पर कंस्ट्रक्शन होता है तो टोल की कॉस्ट 75% कम होगी। ऐसा नहीं किया गया। मात्र 5 टोल बूथों का, मात्र 5 टोल प्लाजा का सीएजी ने एक रैंडम ऑडिट किया और उसमें पता चला कि करीब करीब 132 करोड़ रुपए अवैध वसूल लिए गए लोगों से। ये मात्र 5 टोल प्लाजाओं की बात कर रही हूं। अगर पूरे देश के टोल प्लाजाओं का ऑडिट हो जाए तो सोचिएगा कितना लाखों करोड़ों का गबन हुआ है। और सड़क पे कौन चल रहा है? सड़क पे धन्ना सेठ चल रहे हैं या आप जैसे और हमारे जैसे मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, गरीब लोग चल रहे हैं बसों से, गाड़ियों से, और वो सारा कॉस्ट निकालता है। तो 132 करोड़ तो टोल में लूटे। और एक और ऑडिट में पता चला है कि करीब 135 करोड़ एनएचएआई ने राजस्व का नुकसान किया। एक कंसेशन अग्रीमेंट होता है वो कर करके। आयुष्मान भारत, पूरे वक्त लोकसभा में यही सुनाई दे रहा था, हर जगह प्रधानमंत्री इसकी बात करते हैं। ये तो घोटालों का योजना निकली।
आयुष्मान भारत में 7.5 करोड़ लोगों का, 7.5 लाख लोगों का, सॉरी, एक नंबर से रजिस्ट्रेशन हुआ है। आप किसी भी आधार सेंटर जाइए, किसी भी आयुष्मान सेंटर जाइए, और सबसे पहले आपसे आपका फोन नंबर पूछते हैं। एक नंबर से 7.5 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन। और यही नहीं, आयुष्मान भारत के तहत 88,760, मोटा मोटा 88,000 मान लीजिए, उन रोगियों का भुगतान हुआ है जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। मृत लोगों का इलाज दिखाकर क्लेम क्या भुगतान हुआ है। अब ये किसके पास गया है ये नहीं पता, लेकिन लाभार्थी के खाते में तो ये बिल्कुल नहीं गया है। 88,000 मृत लोगों के फ्रेश इलाज का क्लेम दिखाकर उस पर धांधली हुई है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, 7.5 लाख लाभार्थी एक नंबर से जुड़े हैं। इनफैक्ट अगर आगे डेटा देखिए तो करीब करीब 1,24,00,000 जो हैं वो मात्र कुछ फोन नंबर से जुड़े हुए हैं। भगवान की बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है, और वो राम जो सबके आराध्य है। अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर बन रहा है। जमीन में जितनी दलाली भारतीय जनता पार्टी के नेता, एसडीएम, कानूनगो सब मिलकर कर सकते थे, बड़े बड़े नेता, ट्रस्ट के लोग, वो तो खूब हुई, वो आप लोगों ने देखा। और सरकार की बेशर्मी कह लीजिए या थेथराई कह लीजिए, एक शब्द उस पर बोला नहीं गया। अब पता चल रहा है कि अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में भी खूब धांधली हो रही है। और धांधली ऐसी वैसी नहीं हो रही है, पैसा जो जनता का है वो जा रहा है ठेकेदारों के गल्ले में, अनुचित लाभ पहुंचाया जा रहा है। ऐसे ऐसे ठेकेदारों को जीएसटी का भुगतान हो रहा है जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है। सिंचाई विभाग ने तो ऐसे लोगों को ठेका दे दिया जो अयोग्य थे। जो कार्यान्वयन एजेंसी है उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, उन्होंने परफॉर्मेंस गारंटी का एक पैसा होता है जो ठेकेदारों से जमा कराना होता है, वो तक जमा नहीं कराया। तो ये तो भगवान के नाम पर लूट मची हुई। पहले जमीन की धांधली में सस्ते में जमीन लेकर महंगे महंगे दामों में ट्रस्ट को बेचकर खूब पैसा कमाया इन तथाकथित राम भक्तों ने। हमारे आराध्य को, हमारे ईश्वर को भी नहीं छोड़ा। और अब उसी अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में बड़ा घोटाला सामने आ रहा है कि करीब करीब 20 करोड़ रुपए तो ऐसे ठेकेदारों के गल्ले में गए जो अयोग्य थे। रजिस्ट्रेशन कैंसिल, जीएसटी का भुगतान आ रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ये छठा घोटाला सामने आया है। क्या कहता है ये घोटाला? इसमें पेंशन का एक प्रयोजन होता है। वो पेंशन किसको जाती है? वो पेंशन जाती है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन। हर गांव में अगर आप आज की तारीख में चले जाइए तो आपको 10 लोग ऐसे मिल जाएंगे, वृद्धा, विकलांग, वृद्ध मिलाकर, जो कहेंगे हमारी पेंशन नहीं आ रही है। किसी भी जगह चले जाइए, वो कहेंगे हमारी पेंशन नहीं आ रही है। फिर हम उनको दिलासा देते हैं कि हम कुछ करते हैं, फिर हम डीएम को चिट्ठी लिखते हैं, फिर डीएम कहता है कि नहीं ऐसा आवंटित फंड कम हो गया है, क्या किया जाए। ऐसा तमाम जगह होता है, एटलीस्ट जहां जहां मैं जाती हूँ वहां जरूर होता है। अब पता चल रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन का पैसा है वो सरकार दूसरी योजनाओं के प्रचार प्रसार में खर्च कर रही है। सीएजी की रिपोर्ट से यह सामने आया है कि सरकार ने इस पैसे से होर्डिंग लगवाए ग्राम समृद्धि स्वच्छ भारत पखवाड़ा के 19 राज्यों के हर जिले में। जो पैसा एक विधवा के खाते में जाना चाहिए था, जो एक विकलांग के खाते में जाना चाहिए था, जो एक वृद्ध के खाते में जाना चाहिए था, उससे 19 राज्यों के हर जिले में होर्डिंग लगाए गए स्वच्छ भारत पखवाड़ा के। और अंत में एचएएल को भी घसीटा है सीएजी ने। विमान इंजन की डिजाइन प्रोडक्शन की खामियों का गंभीर आरोप लगा है, जिससे करीब राजस्व को 154 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।